कोई भी एक लफ्ज आगे बोला होगा। अब इस छल्लावा की शादी की तैयारी करो, चंद दिनों में इसको शादी करके मगज से उतारो। लड़का लूला हो लंगड़ा, कंवारा या रंडवा, शादी करके इससे जान छुड़ाओ। चल गुड़िया। अम्मा ये जेवर उठा लो। पकड़, चल अंदर। वो मैंने खबरदार। मैंने कुछ नहीं किया है। आपने देखा ना, मैं पाँव पकड़ रही थी उसके कि वो घर से ना भागे। आप कुछ तो गए बुबू, आप कुछ तो गए बुबू, मैंने कुछ नहीं किया। आप सुन रहे ना मेरी बात? मेरी बात एक दफा सुन ले। वो आपकी उम्मीद ने कुछ नहीं किया है। मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मैं उसे भागने से रोक रही थी, इसीलिए मैंने उसका पाँव पकड़ा। आपकी उम्मीद मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत पर आंच आने नहीं देगी। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है अब्बू। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? किसी को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? वो मैंने कुछ नहीं किया है। अभी आप आए ना इधर, अब्बू को बोले मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता है मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे क्यों सब कुछ बर्बाद है? मैंने कुछ नहीं किया है। अब वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे आप? आपकी उम्मीद ने कुछ नहीं किया है। देंगी नहीं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? रुको, किधर भाग रहे हो? अबे उम्मीद सही कह रही थी, या वाकई हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही थी? उम्मीद, अब्बू आपको मुझ पर यकीन है ना? मैंने कुछ नहीं किया, कसम से अब्बू मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको मुझ पर यकीन है ना? अब्बू वो गुड़िया का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ये तुम बैठो, बैठो भाई बैठो। उम्मीद बिल्कुल सही कह रही है। मैंने खुद अभी उस लड़के को बाइक पर जाते हुए देखा है। बेटा, हम सबको तुम पर यकीन है, तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती। और अगर आज गुड़िया उस लड़के के साथ भाग जाती तो शायद तमन्ना को अकल आती। और इस सारे मामले में मैं गुड़िया से ज्यादा उसकी मां को कसूरवार ठहराता हूं। सब उसकी नाजायज शय का नतीजा। पापा वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो एक नंबर का आवारा और निकम्मा है। आते जाते लड़कियों को छेड़ता रहता है। और मैंने काफी बार गुड़िया को समझाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है ये सब सुनकर। मैं आपा को बताता हूँ, वही इस मसले का हल निकालेगी। जैसे कि वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगी। तुमने देखा नहीं वो कैसे पर्दा डालती है गुड़िया की बातों पर? उसे हमारी बात का यकीन करना होगा। ये गुड़िया की जिंदगी का सवाल है। अगर हमने ये सब ऐसे छोड़ दिया तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। कुछ फायदा नहीं होगा। है? सब जानती हूँ मैं तेरे करतूत, समझी? जल्दी बता। अरे किससे है तेरा चक्कर और कब से है? चल जल्दी बोल। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? अरे शक नहीं कर रही मनहूस, यकीन है मुझे, यकीन। बाहर तो मैंने तुझे बचा लिया है,
लेकिन मैं जानती हूँ आज तू ही भागी थी, तू ही भागी थी। अम्मा मुझसे कसम ले लो, मैं ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। तू बताती है मुझे? तू बताती है मुझे या नहीं? सीधी तरीके से बता दे, वरना आज मैं तेरा वो हाल करूंगी गुड़िया कि जमाना देखेगा। बताती है कि नहीं? बता 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 बोल। अच्छा बताती हूँ। सीधी जल्दी से बता, जल्दी कर, तेरे लिए यही बेहतर है। अम्मा वो बराबर वाले का लड़का अलीम, वो मेरे साथ धीरे से। अम्मा तुम गलत नहीं समझो। अरे अल्लाह, अरे अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे उस आवारा बदमाश के साथ? अरे अल्लाह, अरे तू भी ना इस लड़की के साथ रह रह के ना इसके जैसी आवारा हो गई है। तू मुझे जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, वरना मैं तेरा आज वो हाल करूंगी कि जमाना देखेगा। गुड़िया जल्दी बता। और खबरदार से दोबारा इस कमरे से निकली होगी तो। आज तो बच गई अलीम, वरना मैं पकड़ी गई थी। काश माल हाथ लग जाता, फिर पकड़ी जाती। अब क्या सोचने लगे हो? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं यार, तुम्हारे अब्बा भी बाहर आ गए थे तो मजबूरन मुझे भागना पड़ा वहां से। अच्छा खासा प्लान खराब कर दिया उस उम्मीद की बच्ची ने। मैं दरवाजे तक पहुंच ही गई थी अलीम। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी कजन हमारी मोहब्बत के बीच में दीवार बन गई है। लेकिन अलीम, अम्मा को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मुझे बहुत मारा है और ये सब कुछ उस उम्मीद की वजह से हुआ है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम देखना। तुम्हारी कजन मेरे पीछे भी पड़ी रहती थी, बहुत लाइन करवाती थी मुझे, तो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, और अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो? तुम फिक्र मत करो अलीम, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन गुड़िया, हमें जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। अभी कुछ देर इंतजार करना होगा अलीम। अम्मा को सब कुछ पता चल गया है। अगर उन्होंने देख लिया तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगी। गुड़िया, अच्छा मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। ओ गुड़िया। जी अम्मा। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं अम्मा। एक बात कान खोल के सुन लेना गुड़िया, आज तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन याद रखना अगर मुझे दोबारा जरा भी कोई ऐसी वैसी भिनक पड़ी तो पूरे घर के सामने तेरी एक एक पोल पट्टी खोल दूंगी और वो 4 चोट की मार मारूंगी कि तू पूरे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, समझी? अम्मा अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोबारा उस निखट्टू के साथ कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। अच्छा अम्मा। ये बता तू कर क्या रही थी? अम्मा मैं पढ़ रही थी, वो पेपर होने वाले हैं ना। आई बड़ी पढ़ाकू, इतनी पढ़ाकू होती ना अभी तक कॉलेज पास कर चुकी होती। हाँ हाँ तुम भी बोल दो, तुम्हारे सामने कानी जो हो गई हूँ मैं। तुम भी सातोस मनूस मीसनी का जैसे सारे घर वाले देते हैं। उसकी गंदी हरकतों पर तो कोई नजर ही नहीं रखता। चुप। उस मनूस का तो मैं वो हल करूंगी ना कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अम्मा तुम उम्मीद पर नजर रखो वरना। चुप कर। किस पे नजर रखनी और किस पे नहीं ये मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ, समझी? चल सो। इधर देख, इसमें क्या है? सारे के सारे प्लान खराब हो गए, ना माल हाथ आया ना लड़की। क्या करूं क्या करूं?
चाची ने बड़ा दिमाग खराब किया है। हेलो। कहाँ गायब है? चक्कर ही नहीं लगाया तूने तो। एक काम में बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ चाची। अरे काम वाम सब छोड़, एक जबरदस्त पार्टी हाथ आई है, बस तू इंतजाम कर। अरे क्या इंतजाम करूं चाची, यहाँ कोई हाथ ही नहीं आ रहा। अरे देख लो भैया, ऐसी जबरदस्त पार्टियां ना रोज रोज हाथ नहीं लगती। एक हफ्ते का टाइम है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। हेलो, कहाँ हो भाई? कहीं नहीं चाची, एक है मेरी नजर में, करता हूँ इंतजाम। इंतजाम करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ फिक्र मत करो, आता हूँ जल्दी तुम्हारे पास। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया गुड़िया। मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया था ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। देखना, जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं ना, अल्लाह मियाँ जरूर उसको उसके किए की सजा दे देते हैं। अच्छा अच्छा, पता है मुझे। और ये कोई फिल्म नहीं चल रही है कि तुमने कुछ कहा, शिकवा किया और मेरे साथ बुरा हो गया। और वैसे भी तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे बदनाम करोगी और मैं हो जाऊंगी? मेरी माँ घर से भागी नहीं थी कि तुमने कुछ घर वालों को कह दिया और वो यकीन कर लेंगे। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो, मेरे बारे में तुमने जो कहना था कह दिया। अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? ये चूहिया आज शेर कैसे बन गई है? और ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे जैसी तुम्हारी औकात है ना, जिस लहजे की तुम लायक हो, बिल्कुल उसी तरह तुमसे बात कर रही हूँ मैं तो बहुत बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है, जितना भी मैं बर्दाश्त करती जाती हूँ उतना ही तुम मेरे सर पे चढ़ती जा रही हो। अच्छा ये बात है, अभी जाकर अम्मा को बताती हूँ कि इस चूंटी के कितने पढ़ निकल आए हैं। हाँ हाँ, जिसको जो बताना है जाकर बता दो, क्योंकि गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी। अच्छा ये बात है। अम्मा! किसी से नहीं डरती मैं अब। अम्मा! हेलो फवाद। हाय। तो बहुत गर्मी है, सादिया जल्दी से पानी पिला दो। मॉम, लगता है पूरा मॉल ही खरीद के लेके आ गई। जाहिर सी बात है भाई, मैं अपनी होने वाली बहू के घर पहली दफा जा रही हूँ, क्या उसके घर वालों के लिए तोहफे तहफ़ भी ना लेती? अच्छा ये जरा ये ड्रेस देखो कैसा है। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखो मैं क्या लाई हूँ अपनी बहू के लिए। वाओ, बस अभी यहाँ रख दो और चले जाओ। कैसी लगी? भाई मेरे मामा की चॉइस है, आखिर बुरी हो सकती है क्या? मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि अपनी बहू के लिए ऐसा ही कुछ तोहफा लेकर जाऊं। मैंने सोचा कि पहली बार अपनी बहू को देखूंगी तो हीरे से कम तोहफा तो नहीं दूं उसे। ठीक कह रही हो। वैसे मॉम, जब आप उम्मीद जैसा हीरे को देखेंगे ना, तो आप इस हीरे की चमक भूल जाएंगे। बेटा, मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छी होगी। ये सारी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, मैं तो बात पक्की कर ही लौटूंगी। वैसे एक काम जरूर करना, तुम कल ऑफिस मत जाना।
ठीक है माँ, जैसा आपका हुक्म। और हाँ, कल सुबह होते ही तुमने 10 किलो मिठाई का ऑर्डर दे देना है ताकि वो वक्त से घर डिलीवर कर दे। 10 किलो? हाँ, मैं नहीं चाहती कि पहली दफा जब वहां जाऊं तो किसी भी चीज की कोई कमी रह जाए। बस ये मेरा तुमसे वादा है। इंशाल्लाह मैं कल शादी की डेट फिक्स कर कर ही लौटूंगी। ऐसे माँ, आप तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। आखिर मैं क्यों एक्साइटेड ना हूं? मेरे इकलौते बेटे की शादी का सवाल है भाई। हाँ, जी जरूर। अच्छा मैं आता हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब, तुम कैसी हो? मैं बस ज़रा मसरूफ़ थी, कुछ शॉपिंग करी थी। मैंने बताया था ना कल फवाद का रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पता है ज़ैनब, मुझे बहुत सालों से इस दिन का इंतज़ार था। खुश नसीब हैं आप जो अल्लाह ने आपको ये दिन दिखाया। तुम ठीक कह रही हो ज़ैनब, लेकिन मुझे एक बात का शिकवा सारी ज़िंदगी रहेगा। पूछो क्या? वो ये कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। अगर होती तो यकीन जानो मैं फवाद को ज़बरदस्ती मना कर देती कहीं और भी रिश्ता करने से, और तुम्हारी बेटी को ही अपनी बहू बनाकर अपने घर लाती। ये तो आपकी मोहब्बत है मिसेस बिलग्रामी। बस अब मुझे इंतज़ार रहेगा अपनी बहू से मिलने का। बिल्कुल, बस एक दफ़ा मैं डेट फिक्स कराऊं, फिर स्पेशली तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और उन सबको बताऊंगी ये मेरी दोस्ती नहीं है बल्कि मेरी बहन है। इंशाल्लाह ज़रूर। आप मेरी तरफ से फवाद को बहुत सारी मुबारकबाद दीजिएगा और बहुत सारा प्यार भी। इंशाल्लाह। तुम अपना बहुत सा ख्याल रखना ज़ैनब। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे बताऊं आपको कि मैं औलाद के होने के बावजूद उसे अपना नहीं सकती। कितनी मजबूर हूं मैं। बेटी के होते हुए भी उसकी मोहब्बत के लिए दिन रात तड़पती हूँ। कितना अच्छा होता अगर उम्मीद आज मेरे पास होती। मैं फवाद के साथ उसके हाथ पीले करती, मगर औलाद का सुख शायद मेरा मुकद्दर नहीं। पता नहीं सलीम मेरी उम्मीद को किस कर भी आएगा। गुड़िया ही है साथ? नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। बस स्टॉप पे तमाशा मत करो, बैठो मैं कह रहा हूँ। मैं चली जाऊंगी ना। जमाल ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, कर ले जितने नखरे करने हैं तुम्हें, शादी के बाद देख लूंगा मैं। शादी? और वो भी तुमसे? शक्ल देखी है तुमने अपनी? तू जिस अमीरजादे के ख्वाब देख रही है ना, तुझे सब पता चल जाएगा। मेरा रास्ता छोड़ो। चलो मेरे साथ। कौन है तू? क्या बदतमीजी है? कौन है? कौन तू? कौन है तू? छोड़ दो इसे, ये मेरे फुफी का बेटा है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तू मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। तू घर चल, तो मैं अम्मा से करवाऊंगा। ए, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ।
क्या हुआ ये? हाथ हटा। कुछ नहीं हुआ अम्मा। अरे कुछ नहीं हुआ तो ये खुद ब खुद चोट लग गई। बता बता क्या हुआ है? मैं ये सब तुम्हारी भतीजी ने किया। उम्मीद ने मारा है तुझे ये? अरे नहीं अम्मा, उम्मीद आज अकेली कॉलेज जा रही थी, मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। आगे से बोलती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। इतने में एक गाड़ी वाला आया, उसे कहती है कि ये मुझे तंग कर रहा है। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और खुद उसके साथ बैठ के चली गई। हैं? तू सच कह रही है? ये सब उम्मीद ने कहा? नहीं अम्मा, मजाक कर रहा हूँ। कमबख्त मारी, इसने तो हमारा जीना दोपहर कर दिया है। मैंने जरा सा उससे प्यार मोहब्बत का ढोंग क्या रचा लिया कि सर पे चढ़ के बैठ गई। आज तू दे, आने दे जरा उसे। अरे ऐसा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी कि याद करेगी। हाँ अम्मा, आज आने तो उसकी सही खबर लेना, वरना जो उसने मेरा हाल किया कल को पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करे। रहने दे। अरे मर गए तमन्ना के साथ कोई ऐसा वैसा करने वाले। अभी मेरी हड्डियों में इतना दम है कि उस चिटाक भर से दो दो हाथ कर लूं। अरे मेरा बच्चा, हाय हाय हाय। अरे कैसी बेदर्दी से मारा है। अरे मनहूस, तुझसे तो अल्लाह पूछेगा। अच्छा मैं तेरे लिए ना हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, गरम गरम पी लेना, तुझे आराम मिलेगा। हाँ अम्मा, दर्द हो रही। मेरा बच्चा, अरे मनहूस ने क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ। फिकर ना कर जमाल, आज जरा उसे घर आ लेने दे और फिर तू देखना उसका हाल। अरे ऐसी चार चोट की मार दूंगी कि जमाना देखेगा जमाना। आगे वो। बोल, कौन रोकेगा? बोल, कौन रोकेगा? तमन्ना, ये क्या कर रही हो तुम? चुप करो, काम से आए हो ना, खबरदार जो मेरे मामले में बोले होगे, जोर जाके आराम करो। ना खुदा का खौफ तुम में से खत्म होता जा रहा है। हाँ, तुम्हारे अंदर तो बड़ा खुदा का खौफ है। खबरदार जो मेरे मामले में एक लफ्ज भी बोला होगा, जो यहाँ से बोल बोल। चल, अरे हट जा। मेरी किताबें, वो मेरा बैग। चल, तेरी किताबें और तेरा बैग। अरे अमजद भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा पता नहीं कौन पीछे खड़ा है। एक तो तुम डर बहुत जल्दी जाती हो, डरा मत करो। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अमजद भाई, आप तो हमेशा से मेरे साथ हैं और पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगी। देखो, ये कहकर तुम मुझे पराया कर रही हो। अरे आप पराए थोड़ी, आप तो मेरे भाई हैं, मेरे अपने। वैसे इतना सन्नाटा क्यों है? घर में कोई है नहीं क्या? नहीं अमजद भाई, वो भाभी गई हुई है जरा दवाई लेने और गुड़िया और पप्पू गई हैं बाजार। आपके लिए खाना ले आती हूँ मैं। वैसे भूख तो बहुत जोरों की लगी है। तुम ऐसा करो कि खाना मेरे कमरे में लिया।
थकावट भी बहुत हो रही है, मैं अपने कमरे में ही खाऊंगा। ठीक है। थोड़ा जल्दी ले आना। आप पर आए थोड़ी मेरे अपने। ये तो सरासर धोखा किया लड़की वालों ने। सही किया तुमने कौसर। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी माफ ना करती उन्हें। चलो हम फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। या मेरे अल्लाह, आजकल की लड़कियों के दिमाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? किसके दिमाग को क्या हो गया? बेटा वो तुम्हारी कौसर आंटी है ना, जिनके बेटे की शादी में हम गए थे। जी। बस उसके बेटे को तलाक हो गई। तलाक हो गई? लेकिन शादी तो 6 महीने पहले हुई थी। क्या कह सकते हैं बेटा, आजकल की लड़कियों के दिमाग इतने हैं, इतने नखरे। हथेली पे सरसों जमाना चाहती हैं और फिर चाहती हैं कि फटाफट शौहर उनका हो जाए। घर की जिम्मेदारियां उनसे संभाली नहीं जाती। अब कौसर ने कहा कि घर को संभालो तो उसने उसके साथ बदतमीजी की। होना क्या था, वो तो शुक्र है उसका बेटा इतना फर्माबरदार निकला कि बहू को चलता कर दिया। लेकिन मामा जो भी है हुआ तो बुरा ना। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो उस रिश्ते का क्या हुआ? किसका? जिसकी तस्वीर आपने मुझे दिखाई थी। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानती हूँ तुम्हें। इसका मतलब है वो लड़की तुम्हें पसंद है ना? इसीलिए मैंने हाँ कर दी उन लोगों को। लेकिन मम्मा आपने मुझसे वादा किया था कि आप आइंदा कुछ नहीं छुपाएंगे। आपने लड़की वालों को मेरी असलियत से आगाह कर दिया है ना? हाँ बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? और वैसे भी रिश्ता लेकर तुम और मैं साथ ही जाएंगे। अपने दिल की तसल्ली कर लेना। ठीक है, मैं चेंज कर। जाओ। 1 मिनट, चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? बनवा ले। जाओ, मैं बनवाती हूँ। कम्मो, कम्मो। अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? तुम भी यहीं पे खा लो। तो मैं खाना खा चुकी हूँ। अच्छा आओ बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। किसी की मजाल जो तुम्हें कुछ कहे। अरे तुम, अच्छा हो तुम आ गई, तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे हम। तुम समझ गए ना उम्मीद? तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी उम्मीद को बता रहा था कि हम दोनों इसके साथ हैं, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे अंदर तो आओ ना। हाँ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। और फिर अमजद तो तुम्हें सगी बहन से बढ़कर चाहते हैं। सुन लिया उम्मीद, शाजिया भी तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। भाभी
अभी मुझे पढ़ने जाना है। आप कितने अच्छे हैं अमजद, सबका कितना ख्याल रखते हैं। मैं वाकई में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। चलिए आप खाना खाएं, मैं जरा बैग रखती हूँ। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा। या अल्लाह, अब आप ही मेरी मदद फरमाए। अब तो बात मेरी इज्जत तक आ गई है, और जब हाफिज दुश्मन बन जाए तो फिर इंसान क्या करे। अल्लाह मेरी मदद फरमाए। घी 5 किलो, चीनी 5 किलो। अम्मा क्या कर रही हो? तुझे इससे मतलब? तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? कमबख्त मारी, जा जाके पढ़, तेरे पर्चे होने वाले हैं ना। हाँ पर्चे अम्मा, उसी के लिए तो मोबाइल फोन चाहिए था। दे दो ना, कसम से अब अलीम से बात नहीं करूंगी। एक बात कान खोल के सुन ले गुड़िया, ये जो तेरी चक्करबाजी है ना, ये मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगी। ए जमाल, जरा भाई जमाल, तू वापसी पे आते हुए ना 30 रुपए के पान ले आई हो मेरे, और 20 रुपए वापस लाई। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पान की दुकान नहीं, तुम अब्बा से मंगवा लेना। एक कमबख्त मारे, जंगल जा रहे हैं क्या है? और तेरे मिजाज काहे को इतने खराब हुए में? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे क्या हो गया है? अरे उस मनहूस मारी ने फिर कुछ कह दिया क्या तुझे? अम्मा तुमने जो मेरे साथ करना था ना कर लिया, अब हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाय हाय मेरे मौला, अरे इन लोगों के लिए मैं क्या नहीं करती, किस किस से नहीं लड़ती, मगर मुझे इनसे क्या सिला मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कमबख्त। देख रहा हूँ अम्मा मैं, तुम किस किस से लड़ी हो, आखिर में तुमने ही दुश्मनों का साथ दिया है? अरे तू उस मनहूस मारी के लिए मुझसे ऐसे बात करेगा? देख मेरी बात सुन, अरे तू तो मेरा गबरू जवान बेटा है? अरे तेरे लिए तो मैं ऐसी चांद से दुल्हन लाऊंगी कि तू देखता रह जाएगा। अरे भला वो मनहूस मारी कोई तेरे साथ जचेगी क्या? तुम समझती क्यों नहीं, वो मेरे लिए चांद है, मुझे पसंद है, मुझे हर हाल में उम्मीद कबूल है। अरे बावला हो गया क्या है उस तलाकन की बेटी के पीछे? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जमाल? अरे सत्यानाश जाए इस मनहूस का तो। तेरे को काय को हंसी आ रही है? हाँ बहुत हंसी आ रही है तेरे को? नहीं बताओ।
अमजद तो तुम्हें सगी बहन से बढ़कर चाहता है। क्या हुआ बेटा, क्यों डरी हुई हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ परेशान लग रही हो। वो बोलो बेटा। क्या बताऊं आपको, मैं तो अपनों के घर में भी महफूज नहीं हूँ। जमाल ने बदतमीजी की तो अमजद भाई ने उसे डांटा। अमजद भाई को मैं अपना इकलौता सहारा समझती थी, लेकिन अब अमजद भाई ने, अब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है तो कौन उन्हें डांटेगा? क्या कह रही हो बेटा? मैं सच कह रही हूँ। बेटा तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताती? वो तुम्हारी माँ है, जब तुम उनको बताओगी तो वो सबसे तुम्हारे लिए लड़ेंगी। नहीं, मैं अम्मी को कैसे बताऊंगी? आप तो सारे हालात से वाकिफ है ना। मैंने अम्मी के साथ कितनी बदतमीजी की है, उन्हें कैसे बता सकती हूँ मैं? वक्त और हालात ने तुम्हारे जहन को भटका दिया था, वरना तुम कभी अपनी माँ को तकलीफ ना देती। जो तकलीफें मुझे मिल रही है ना, वो मेरी माँ का दिल दुखाने की सजा है। और मैं, जिन बच्चियों के माँ बाप अलहदा हो जाते हैं ना, हर मर्द उन्हें मुफ्त का माल समझता है। उम्मीद ऐसी बात नहीं करो बेटा, तुम कहो तो मैं आकर तुम्हारे घर बात करूं? नहीं नहीं, अब प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, उल्टा पुप्पी मुझे ही गलत समझेंगी, वो मुझे ही डांटेंगी। उम्मीद तुम्हारी भाभी भी तो है, कैसी है तुम्हारे साथ? भाभी तो बहुत अच्छी है, वो बहुत ख्याल रखती है मेरा। तो तुम उनसे बात करके देखो, इससे पहले कि अमजद का दोबारा हौसला बढ़े। देखो बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें इनका रास्ता खुद तलाश करना होता है, और इसका रास्ता तुम खुद तलाश करोगी, मुझे यकीन है।